बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत इजी और क्विक चना पुलाव की रेसिपी, जो बनने में बहुत ही टेस्टी है और दिखने में इतना मज़ेदार है कि जो भी खाएगा उंगलियां चाटते रह जाएगा। इतना मज़ेदार ये चना पुलाव बन के रेडी होगा कि आप देगी पुलाव भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। बिल्कुल सिंपल से मसालों से हम इसको बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी तरह से हेल्दी और टेस्टी से खाने इंजॉय कर सके। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा कप ऑयल ले लिया था, उसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, 1 अदद बड़ी इलायची, 8 से 10 अदद हमने काली मिर्च डाली हैं, 4 से 5 अदद लौंग और दालचीनी के स्टिक डाले हैं हमने। तो इनको थोड़ा सा करकरा लेंगे। अब इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर देंगे और बारीक बारीक स्लाइस में हमने प्याज़ों को कट करना है। तो अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा हमने इसको ब्राउन करना है ताकि इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इसको अब फ्राई करते हैं। ये देखें लाइट सा कलर चेंज हो चुका है। अब 1 खाने का चम्मच भर के इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट भूनने से बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। जब भी आप खड़े मसालों को सादे घी में डाल के इसको करकराते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। अब इसमें डाल दूंगी 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर को भी हमने इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि हल्के से ये सॉफ्ट हो जाएं। अब इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें कट्स लगा के मैंने डाल दी हैं, साबुत ही डाली हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। तो इन सब चीज़ों को मैंने थोड़ी देर अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इनकी खुशबू जो है अच्छे से आना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखें टमाटर जो है हमारे हल्के हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा पानी डाला था। अब साथ ही इसमें डाल दूंगी 1 खाने का चम्मच भर के नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी 1 चाय का चम्मच। बस यही मसाले जाएंगे। अब इनको हमने अच्छे से भून लेना है ताकि अच्छी सी खुशबू इसकी जो है आना स्टार्ट हो जाए और मसाले जो हैं हमारे अच्छे से भुन जाएं। तो अब ये देखिए अच्छे से मसाले हमारे भुन चुके हैं। तो अब इसमें डाल दूँगी चने। 1 प्याली चने की थी, उसको मैंने साबुत गरम मसाले डाल के अच्छे से गला लिया था। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको भून लेना है। मसालों के साथ चनों को हमने अच्छे से भूनना है ताकि जो सारा इसके स्पाइसेस का फ्लेवर है सारा चनों में आ जाए और चने जो है फीके फीके ना लगें। तो 1.5 गिलास था चावलों का, उसी हिसाब से मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी, उससे डबल इसमें पानी शामिल करूंगी। तो आप अपने जिस हिसाब से चावल बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें सारे स्पाइसेस डालिएगा। मैंने 1.5 गिलास लिया था राइस का, उसको आधा घंटा मैंने भिगो दिया था। अब पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। देखिए पानी जो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। जो हरी मिर्चें हैं इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब जो चावल हमने भिगो के रखे थे उसको भी हम इस पानी में डाल देंगे और इसको कवर करके हमने रख देना है ताकि चावल जो है अच्छे से कुक हो जाए। और नमक जो है आप इस स्टेज पे चेक कर सकते हैं, तो कम लगे तो और डाल दें। तो अब ये देखें पानी ऑलमोस्ट जो है ड्राई हो चुका है और लुक देखें इसकी ज़बरदस्त सी आ चुकी है। तो अब हमने इसको कवर करके अच्छे से रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब इसको लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि चावल जो है हमारे अच्छे से गल जाएं और खिल जाएं। तो 10 मिनट के बाद हम जब इसका कवर उठाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चना पुलाव जो है बन के रेडी हो चुके होंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत कितने मज़ेदार सा चना पुलाव हमारा रेडी है। आप इसको रायते के साथ दही बड़ों के साथ सर्व करें और इंजॉय करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।